इसलिए मैं निहायत अदब के साथ और माजरत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इख्तिसार के साथ जो है अपना तासुर पेश फरमाए और दुआ भी खुद करा दें। उन्हीं की दुआ पर इंशाअल्लाह मजलिस का इख्तिताम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रात काफ़ी हो चुकी है और मौसम ख़राब है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोहरा बहुत शदीद है और सबको अपने घरों को वापस भी जाना है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चूँकि मुझे आप लोगों से मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, आप लोग मेरे इलाके के लोग हैं, इसलिए मोहब्बत में मैं आपसे बहुत थोड़ा सा मुख्तसर वक्त लेना चाहूँगा और उसी मुख्तसर से वक्त के अंदर इस हदीस की रोशनी में 5-10 मिनट कुछ आपसे कहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। सबसे पहली बात तो मुझे आपसे यह कहनी है कि अभी मैं ये प्रोग्राम सुन रहा था और अपनी आँखों से देख रहा था, मैं कितना खुश हूँ और मुझे कितनी मसरत हुई, कितनी शादमानी हुई। हकीकत यह है कि मैं उस खुशी को अल्फाज का जामा नहीं पहना सकता। मुझे इतनी कुदरत नहीं है कि मैं अपनी खुशी को अल्फाज में बयान कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल मुतासिर हुआ रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना कमरुल हसन साहब दामत बरकातुहुम से कि यह उनका फैज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे को फिर से हरा भरा कर दिया और इसमें इल्म दीन लोग हासिल कर रहे हैं और लोग जुड़े हुए हैं और मदरसे का फैज़ इलाके को पहुंच रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने गौर किया, सोचा, मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा ना हो कि ये रफ़ीक़ मोहतरम मौलाना कमरुल हसन साहब दामत बरकातुहुम एक बहुत बड़ी हस्ती के तरबियत याफ्ता हैं, उन्हीं के परवरदा हैं, उन्होंने ही इनकी तरबियत की है, इनको एक ख़ास सांचे के अंदर ढाला है। वो शख्सियत है हज़रत मौलाना एजाज़ साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की, जो एक वली कामिल थे, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से थे और बहुत ही बाफ़ैद शख्सियत के हामिल थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका फैज़ान है और उन्हीं के तरबियत याफ्ता हैं, तो फैज़ तो पहुँचेगा ही। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि ये बेचारे इस इदारे के लिए अपने स्टाफ के साथ, अपने लोगों के साथ इस इदारे को तरक्की देने में, इस इदारे को बाफ़ैज़ बनाने में और इस इदारे के साथ लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात भी इनका भरपूर और मुकम्मल ताउन करें और कदम कदम पर इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये बेचारे इसी तरह से इस इदारे को तरक्की की राहों के ऊपर गामज़न कर सकें। और एक ख़ास बात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए मैंने आप हजरात के सामने हदीस पढ़ी है। अब इस मुख्तसर से वक्त में मैं हदीस आपको सुना देता हूँ, आप हदीस सुने और इसके ऊपर गौर करें और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है और दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल करने का जो सिलसिला है वो सिलसिला बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हम जो भी अमल कर सकते हैं अपनी आखिरत की हमेश की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, संवारने के लिए, वो अपनी इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर ही कर सकते हैं। जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे अमल करने का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल करने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी इंसान को कब्र के अंदर उन 3 चीज़ों का फ़ायदा मिलता रहता है, उसका सवाब उसको पहुँचता रहता है, उसकी वजह से उसको आराम और राहत आखिरत के अंदर मिलती रहती है, उसकी तरक्की होती रहती है।
वो 3 चीज़ें क्या हैं, आप उनको सुने और कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चीज़ है सदक़े जारिया। अगर बंदा दुनिया के अंदर सदक़े जारिया करके गया है तो मरने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता रहता है। सदक़े जारिया क्या है? जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने वसाअत दी तो मदरसे की तामीर करा दी, मस्जिद की तामीर करा दी, किसी गरीब का मकान बनवा दिया, रास्ता तामीर करवा दिया। पहले ज़माने में यह था कि कुआं खुदवा दिया, आजकल यह है कि पानी पीने का लोगों के लिए इंतज़ाम कर दिया। इस तरह के जो काम हैं, अगर पूरा मदरसा बनाने की हैसियत नहीं है तो मदरसे के लिए चंदा हो रहा है, हस्बे गुंजाइश कुछ भी निकाल करके दे दिया। ये सब सदक़े जारिया है। जब तक वो इदारा चलता रहेगा, जब तक वो मस्जिद आबाद रहेगी, जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, अल्लाह के बंदों को उसका फैज़ पहुँचता रहेगा, तब तक उस आदमी को उसका सवाब भी मिलता रहेगा, जिसका सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है। आप हज़रात सोच सकते हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम सब ये कोशिश करें कि इस सदक़े जारिया में अल्लाह तबारक व तआला हमको हिस्सेदार बनाए, हमको तौफीक दे सदक़े जारिया करने की और नेक कामों के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेने की पूरी खुशदिली के साथ और पूरी दिल जमई के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफीक अता फरमाता रहे। तो इस चीज़ की तरफ हमको तवज्जो देना चाहिए। और दूसरी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कोई इल्मी कारनामा करके जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। जैसे आलिम आदमी है, ज़ी इल्म आदमी है, साहब इस्तेदाद आदमी है, बासलाहियत आदमी है, कोई किताब लिख दिया नमाज के मसाइल के ऊपर, रोज़े के मसाइल के ऊपर, ज़कात के मसाइल के ऊपर, हज के मसाइल के ऊपर, या दीन के किसी ख़ास मसले के ऊपर लोग उसको पढ़ रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ये आदमी किताब लिखने वाला तो मर चुका है, कब्र के अंदर जा चुका है, लेकिन उसकी किताब से, उसके इल्म से, या जिन तलबा को उसने तैयार कर दिया है और वो तलबा दुनिया के अंदर कोने कोने में फैले हुए हैं और दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये जो इल्मी सिलसिला उसकी वजह से चला है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसका सवाब उसको कब्र के अंदर मिलता रहता है। और तीसरी चीज़ के ऊपर हम सब ख़ास तौर से तवज्जो दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी चीज़ जिसका सवाब कब्र में जाने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है, वो तीसरी चीज़ है कि इंसान दुनिया में नेक औलाद छोड़ करके जाए, सालेह औलाद छोड़ करके जाए, अल्लाह का फरमा बरदार लड़का छोड़ करके जाए, लड़की छोड़ करके जाए, ऐसी औलाद छोड़ करके जाए जिनकी उसने दीनी माहौल में तरबियत किया हो और उनको दीनदार बनाया हो, मुत्तकी बनाया हो, खुदा तरस बनाया हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाला बनाया हो। ये आदमी मर करके तो कब्र में चला गया, लेकिन उसकी नेक औलाद उसके लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा। कभी कुरान पढ़ लिया तो अपनी वालिदैन को सवाब पहुंचा दिया, कभी तौफीक हो गई सदका करके वालिदैन को सवाब पहुंचा दिया। नेक काम कर करके वो अपने वालिदैन को सवाब पहुंचा रहा है और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। तो ये आदमी मर के कब्र में जा चुका है, लेकिन औलाद की वजह से उसको फ़ायदा पहुँच रहा है। और हम सब इस चीज़ में शामिल हो सकते हैं। हम सदक़े जारिया भी कर सकते हैं, हम नेक औलाद छोड़ करके जा भी सकते हैं। अगर हम आलिम नहीं हैं, कोई इल्मी कारनामा हमसे नहीं हो सकता, तो ये दोनों चीज़ें तो हमसे हो ही सकती हैं। मैं आप हजरात से ये गुजारिश करूँगा, ये इदारा है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने किसी नेक बंदे की दुआ कबूल की है। मैं तो गौर कर रहा था, मेरी समझ में आया कि इस मदरसे के बानियों में, इस मदरसे के सरपरस्तों में अल्लाह के नेक बंदे भी शामिल रहे हैं। कभी उन्होंने अल्लाह से दुआ किया होगा कि अल्लाह मैं ये पौधा लगा रहा हूँ तो इसको शजरे सायादार बना दे, इसके साये को इस तरह फैला दे कि लोग इसके साये में बैठ करके दीनी फैज़ हासिल करें। हो सकता है किसी अल्लाह के बंदे की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली हो और आज ये फैज़ान जारी हो गया है। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप मदरसे का भरपूर ताउन करें, हर तरह से इन लोगों का साथ दें। और ये जो दो चीज़ें मैंने हदीस की रोशनी में आप हजरात के सामने बयान की हैं, ख़ास तौर से औलाद की तरबियत के ऊपर तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में औलाद के ताल्लुक़ से हमसे सवाल करेगा। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार
जिम्मेदार है और जिन लोगों को उसकी जिम्मेदारी में दिया गया है, जिन लोगों को तरबियत की जिम्मेदारी उसके कंधों के ऊपर डाली गई है, उनके ताल्लुक से आखिरत में उससे बासपुर्स होगी, सवाल होगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे किया था तुमने, दीनदार बनाया था या नहीं बनाया था। तो इस फर्द को हम महसूस करें जैसे दुनिया में दुनियावी एतबार से उनको कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हर माँ बाप की यह फिक्र होती है कि हम अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करें कि वो दुनिया के अंदर खुशहाल रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, कभी जलील ना हो। तो उसी तरह से हमको यह भी फिक्र होनी चाहिए कि हम अपने औलाद की ऐसी तरबियत करें कि आखिरत की जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में वो कामयाब हो जाए, उस ज़िंदगी में सुरखरू हो जाए, उसको जन्नत मिल जाए और वो जहन्नम से बच जाए और दूसरों के लिए भी कामयाबी का जरिया बन जाए। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इन बातों के ऊपर आप हजरात तवज्जो दें और इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक दें। अब मौसम को देखते हुए और अपने साथियों की दरख्वास्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों के ऊपर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ और आप सभी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आखिर तक साथ दिया और यहाँ बैठे रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो और हर एतबार से आपकी मदद फरमाए, हर मुश्किल को आपकी दूर फरमाए, हर बीमारी को दूर फरमाए, हर तरह की परेशानी को हल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस दुआ को कबूल फरमाए। आप हजरात दुआ फरमा लें। मौलाना फिरोज साहब नदवी से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और हमारे मौलाना सलीम साहब भी माशाअल्लाह नौतनवा से तशरीफ़ लाए, वो भी इस मदरसे से पढ़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो इस ठंड में तशरीफ़ ले आए। हमारे हल्का में ये दो शख्सियत रह जा रही थी, इसलिए बहुत हमको वो हो रहा था। मैंने सोचा कि भाई मौलाना फिरोज नदवी साहब के हाथों मौलाना अब्दुल रहमान साहब की सालपोशी हो जाए और मुफ्ती साहब के हाथों मौलाना फिरोज साहब की सालपोशी हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने पूरा आखिर तक साथ दिया। अब मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि दुआ के बाद मजलिस से इख्तिताम फरमाए। सभी अहबाब के खाने का नज़्म है, खाना खाकर सब लोग जाएं। ठीक नहीं रहा, चलिए मुख्तसर दुआ होगी, आप हजरात दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, या अल्लाह हमको अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, या अल्लाह बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे के लोगों ने जो ये तकरीब की है और जो ये जलसा किया है, या अल्लाह इनकी कोशिशों को, इनकी काविशों को कबूल फरमा और इनको अपने शायान शान अजर अता फरमा। या अल्लाह इस दुनिया के अंदर जो भी दीन का काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उनके रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह उनकी हौसला अफजाई फरमा, या अल्लाह उनकी हिम्मत अफजाई फरमा, या अल्लाह उनके रास्ते के मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह जो उनके हिम्मत को, उनके हौसले को पस्त करने वाली चीज़ें हैं, या अल्लाह उन्हें ख़त्म फरमा और हर तरह के शर से और हर फितने से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इलाके के लोगों को इस मदरसे के ऊपर और इस मदरसे की कामयाबी के ऊपर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग भी इस जलसे के अंदर शरीक हुए हैं, या अल्लाह यकीनन वो नेक जज्बे से शरीक हुए हैं।
या अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमा और उनके इस आने जाने को कबूल फरमा, और जो मशक्क़त उन्होंने बर्दाश्त की है या अल्लाह उसका सिला उनको अता फरमा, इसका अजर उनको अता फरमा। या अल्लाह उन लोगों को इसी तरह से दीन के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मैंने जो मांगा है या अल्लाह उसे भी अता फरमा, और जो कुछ मांगने से रह गया है या अल्लाह तो हम सब की ज़रूरतों को देखने वाला है, या अल्लाह हम सब की ज़रूरतों का इल्म रखने वाला है। या अल्लाह जो हमने मांगा है उसे भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया है वो सब कुछ अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन दुआओं को महद अपने फजल करम से और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।